वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न टुगेदर। आज मैं डीएलएड के सेकेंड ईयर के लिए 2017 का लैंग्वेज एजुकेशन इंग्लिश का पेपर लाई हूँ। ये इसका कोड है 0208 और ये 75 मार्क्स का होगा। और इसमें जो पहला क्वेश्चन है जो पूछा गया था उस टाइम पे 2017 में, वो था एक तो द एक्विजिशन ऑफ द मदर टंग टेक्स प्लेस नेचुरली व्हेन कंपेयर टू द लर्निंग ऑफ अ फॉरेन और अ सेकेंड लैंग्वेज इन द क्लासरूम सिचुएशन। क्रिटिकली डिस्कस कि बच्चा जो है मदर टंग को तो एक्विजिशन के थ्रू मतलब एक्वायर कर लेता है, लेकिन जो सेकेंड लैंग्वेज है उसको उसे लर्न करना पड़ता है। तो क्लासरूम सिचुएशन के हिसाब से आपको यहाँ पे बताना है और ये 10 नंबर का है। उसके बाद है हाईलाइटिंग डिफरेंट अप्रोचेस टू इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। राइट 5 एक्टिविटीज़ यूजिंग फंक्शनल अप्रोच फॉर टीचिंग इंग्लिश एट द एलिमेंट्री लेवल। तो इसमें फंक्शनल अप्रोच के बारे में बताना है। उसके बाद है सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ ओरल कम्युनिकेशन एट एलिमेंट्री लेवल। डिस्क्राइब एनी 5 एसेंशियल्स ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। तो 5 नंबर में आपको इसका इम्पॉर्टेंस बताना है और 5 नंबर में आपको ओरल कम्युनिकेशन को 5 एसेंशियल मतलब इम्पॉर्टेंस बताने हैं वहाँ पे। उसके बाद है सजेस्ट स्ट्रेटजीज़ फॉर वोकैबुलरी बिल्डिंग एट द अपर प्राइमरी लेवल। आप कैसे वोकैबुलरी बिल्ड कराओगे बच्चों की अपर प्राइमरी लेवल पे, आपको स्ट्रेटजीज़ बतानी है यहाँ पे। उसके बाद है थर्ड क्वेश्चन, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ रीडिंग स्किल्स विद एग्जाम्पल्स। ये भी 10 नंबर का है आपका, इसमें एग्जाम्पल्स आपको देने पड़ेंगे तभी आपको यहाँ पे मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद फोर्थ है मेक अ लेसन प्लान फॉर टीचिंग अ प्रोज लेसन थ्रू डिस्कशन एंड रोल प्ले एक्टिविटीज़ इन क्लास 8। आपको क्लास 8 के लिए आपको यहाँ पे लेसन प्लान बनाना होगा। और अगर यहाँ पे एक दिया है और यहाँ पे एक ऑप्शन में दिया है डिस्कस मैकेनिक्स ऑफ राइटिंग, एक्सप्लेन फ्री एंड क्रिएटिव राइटिंग, राइट डिफरेंट मेथड्स ऑफ इम्प्रूविंग राइटिंग स्किल्स। तो ये इसमें डिवाइड करके बताया है कि 2 नंबर में आपको ये बताना है, फिर 4 में क्रिएटिव राइटिंग बताना है और 4 में आपको बताना है कि कैसे डिफरेंट मेथड के थ्रू आप इसको इम्प्रूव करोगे। उसके बाद 5 मार्क्स में व्हाट आर दी एसेंशियल स्टेप्स रिक्वायर्ड फॉर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सीसी इन द क्लासरूम। ये 5 मार्क्स का है। फिर उसके बाद है डिस्कस ऑब्जेक्टिव्स एंड इंडिकेटर्स ऑफ लैंग्वेज लर्निंग एट द अपर प्राइमरी लेवल। ये 5 मार्क्स में, तो आपको 10 मार्क्स में ऐसे बताना है। फिर उसके बाद सेकंड पार्ट यहाँ पे शुरू हो जाता है। तो 6 क्वेश्चन इसमें है, राइट डाउन 5 पॉसिबल बैरियर्स दैट हैम्पर द प्रोसेस ऑफ लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज, सजेस्ट हाउ दे कैन बी ओवरकम। तो पहले तो 5 बैरियर्स आपको बताने, फिर आपको ये भी बताना है कि उससे कैसे हम ओवरकम हो सकते हैं। ये 5 मार्क्स में है। फिर इसमें ऑप्शन में दिया है राइट एनी 5 एग्जाम्पल्स ऑफ प्रीफिक्स एंड 5 एग्जाम्पल्स ऑफ सफिक्स। ये भी 5 मार्क्स का है। उसके बाद 7th है लिसनिंग टू स्टोरीज शुड बी पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप फॉर एवरी चाइल्ड, डिस्कस। तो इसमें आपको 5 मार्क्स में बताने हैं। ऑब्वियसली बात है, आपको इसमें ये बताना होगा कि क्या इंपॉर्टेंस है उसकी या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं बच्चों को जब वो स्टोरीज़ को सुनते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, राइट अ सेंटेंस 5 टाइम्स, मार्क स्ट्रेस ऑन अ डिफरेंट वर्ड ईच टाइम विच वुड गिव डिफरेंट मीनिंग टू द सेंटेंस। आपको यहाँ पे स्ट्रेस वर्ड्स के बारे में बताना है बेसिकली। उसके बाद है 9 है डिस्कस ब्रीफली एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट इज नीड फॉर इंडिविजुअलाइज्ड असाइनमेंट्स एंड ग्रुप वर्क, सेकेंड इज कंस्ट्रक्टिव फीडबैक एंड थर्ड इज यूज़ ऑफ टीचिंग एड्स इन टीचिंग इंग्लिश। तो इसमें से एनी 2 को आपको यहाँ पे डिफाइन करना है। फिर उसके बाद है व्हाट आर टास्क बेस्ड एक्टिविटीज़, प्रिपेयर एटलीस्ट 4 स्मॉल टास्क बेस्ड एक्टिविटीज़ इन डिफरेंट स्किल्स टू टीच इंग्लिश इन क्लास 4। ये 5 मार्क्स का है। फिर उसके बाद लास्ट क्वेश्चन, इसमें एक पैराग्राफ दिया है, व्हाट इज़ पंक्चुएशन मार्क। आपको पहले बताना है कि पंक्चुएशन मार्क क्या होता है। उसके बाद बताना है कि करेक्ट द फॉलोइंग पैराग्राफ बाय एडिंग एप्रोप्रिएट पंक्चुएशन मार्क एंड कैपिटलाइजेशन। तो यहाँ पे कुछ एरर्स हैं और आपको यहाँ पे उसे ढूंढ के उसे सही करके लिखना है। तो ये 5 नंबर का है। तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस इसमें आ सकते हैं। अगर मैं आपको एक एडवाइस दूँ तो जैसे हिंदी का जो पेपर था उसमें उसकी लैंग्वेज थोड़ी घुमा के यहाँ पे क्वेश्चन सब यहाँ पे पूछे जा रहे हैं पेपर में, तो आप उसके लिए रेडी रहना। एक तो लैंग्वेज घुमा के थोड़ा पूछ रहे हैं लोग, और दूसरा कि बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चंस आपको देखने को नहीं मिलेंगे। थोड़ी तो
आज थोड़े तो उसमें एडिटिंग है पेपर में, तो थोड़ा न्यू क्वेश्चंस के लिए आप यहाँ पे रेडी रहना।